रब ताला ने शार फरमाया मेरे महबूब ये 5 नमाजों का तोहफा ले जा। कितनी नमाजों का? इससे होगा क्या? फरमाया जिस तरह किसी के घर के सामने नहर जारी हो और दिन में 5 मरतबा गुस्ल करे उसके बदन पर मैल नहीं रहेगी। फरमाया तेरा उम्मती 5 नमाजें पढ़ेगा उसके दिल में गुनाहों की मैल नहीं रहने दूंगा, जन्नत का हकदार बना दूंगा। एक और छोटा सा मसला कर लेते हैं। हज़रत साहब आपके वालिद साहब आपके लिए मदीने शरीफ से तोहफा लाए। वो तस्बीह भी हो सकती है, टोपी भी हो सकती है, रुमाल भी हो सकता है। अगर आप उस तोहफे को ज़ाया कर दो, मस्जिद में बैठे बात सच्ची करना, तोहफा लाने वाला खुश होगा कि नाराज़ होगा? थोड़ा सोचिए बात से। इससे पता चला जो तोहफा मदीने शरीफ से लाया जाए जो उसकी कदर ना करे तो तोहफा लाने वाला, थोड़ा सोचिए बात से। यार कभी सोचा है नमाज कहाँ का तोहफा है? ये तो लामकानों का तोहफा है। अरे ये तोहफा ऐसा तोहफा है, बेचने वाले रब्बुल आलमीन हैं और लाने वाले रहमत लिल आलमीन। जो इस तोहफे को जाया कर रहा है, मस्जिद में बैठे बात सच्ची करना, उससे रब राजी हो जाएगा, उसका महबूब राजी हो जाएगा। तो हम यहाँ बैठे काहे के लिए? अरे हमारा यहाँ आने का मकसद ही ये है हमसे रब भी राजी हो जाए, उसका महबूब भी राजी हो जाए। तो राजी करने का हमें नुस्खा पता चल गया कि नमाज पढ़ेंगे रब भी राजी हो जाएगा, उसका महबूब भी राजी हो जाएगा। अब मैं पूछूंगा हमें नमाजी बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? आवाज़ कम हो गई है। पता आवाज़ क्यों कम हुई है? हाफिज साहब हम नमाजी बनेंगे कैसे? तो आओ भाई मैं आपको नुस्खा बतला दूं, मेरा नुस्खा इस्तेमाल करो, सारे ही नमाजी बन जाओ। क्यों जी लोड है नुस्खे दी? एक शर्त है, नुस्खा इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये तो आप भी जानते हैं, 10,000 रुपया डॉक्टर को फीस दे के नुस्खा ले आओ, नुस्खा घर में रख छोड़ो, आराम आ जाएगा। कब आराम आएगा? तो डरो ना, मैं आपसे पैसे नहीं मांगता, मैं फीस सबीलिल्लाह नुस्खा दूंगा। इस्तेमाल करो, नमाजी ना बोलो मैं आपका मुजरिम। कर लोगे इस्तेमाल? सबकी आवाज़ नहीं आ रही। लो जी, नुस्खा सिर्फ इतना है कि अगर ये वजूद नमाज ना पढ़े, क्या मैंने कहा बाबा जी? अगर ये वजूद, थोड़ा सोचिए आवाज़, अगर ये वजूद, तो इस वजूद को रब का रिज़्क ना खिलाओ, ना रोटी खिलाओ तो ना पानी पिलाओ। बात भी मैं सच्ची कर रहा हूँ। जो वजूद रब ताला के आगे नहीं झुकता, क्या वो इस काबिल है कि इसको रब का रिज़्क खिलाया जाए? और रोटी सामने रखी, अपना मुंह में नहीं जाएगी, पकड़ के ले जाओगे, मत ले जाओ। ये रोटी मांगे, बोलो नहीं पहले नमाज फिर बाद में रोटी। तो क्या ख्याल है नमाजी बन जाएगा क्या नहीं बनेगा? तो इस नुस्खे पर अमल कौन कौन करेगा? सभी हाथ ऊंचा चुक के बुलंद आवाज से इंशाअल्लाह का नारा लगा दो। आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, रमजान शरीफ का रोजा भी नहीं छोड़ेंगे, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करेंगे। यार हम सारे नमाजी बन जाए, मेरे आका कितना खुश हो जाएगा, रब ताला कितना। ये है महफिल में आने का मकसद। ये नहीं आए 2-4 नाता सुनिया, हाथ हिलाए, लंगर खादा ते मुछा नुता देंदे आओ गए। यहाँ आने का मकसद है अपने रुख मदीने शरीफ की तरफ करने का। अब नुस्खा पूरा भी बतला दे, होता ना सुबह दोपहर शाम। क्यों जी? मुकम्मल नुस्खा कर लेंगे है। सुबह की खुराक पूछते हैं, नाश्ते से पहले के नाश्ते के बाद? तो भाई ये नाश्ते से पहले वाली है। उतनी देर तक नाश्ता नहीं करना जितनी देर नमाज फजर न पढ़ लो। पहले नमाज फिर नाश्ता। एक बंदा कहना सुबह उठन लग गया, देर हो जाए थे, मैंने कहा ना पढ़ने से बेहतर है पढ़ लो। सुबह उठ के मुँह हाथ तो धोते हो ना? और को धोते हो कि नहीं यार? तो वुज़ू कर लो।
दो सुन्नत दो फ़र्ज पढ़ लो, फजर की पढ़ लोगे बाकी पढ़नी आसान हो जाएगी। फजर की राजा शैतान कहता अच्छा उन्हें कल तो पढ़ांगे ना, कल आवे थे ना नमाज पढ़ पावे, लिहाजा थोड़ा सा ऊंची आवाज़ से बोलो। उतनी देर तक नाश्ता